चलो आगे और क्वेश्चंस हम देखेंगे बेस्ड ऑन इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। सबसे पहले तो इसको याद रखना है आपको, ये वाली ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट में ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो CF3 ग्रुप की ज़्यादा रहती है, फिर ये नाइट्रो ग्रुप, फिर साइनाइड या फ्लोरीन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये आपको एक मैंने स्पीसीज दी है इथाइल अल्कोहल, और मैं क्या कर रहा हूँ इन सभी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट बस चेंज कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट इथाइल अल्कोहल जो कि थोड़ा बहुत एसिडिक है, इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पे CF3, NO2, CN, F इस तरीके से लगाया मैंने। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इसीलिए इसकी एसिडिटी कम है, बाकी सब कुछ सेम है। सो दिस इज द ऑर्डर, इसको याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तुमको। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इधर देखो ये अरेंज। चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज फ्रॉम NCERT। पहले इनको अरेंज करेंगे और बाद में इनको। तो ये फिनॉल्स है। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको पहले उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। तो एक 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 का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। फिनॉल, ये सॉरी ये तो प्रोपेन 1 ऑल है, राइट। चलो स्ट्रक्चर, ये है प्रोपेन 1 ऑल। ये कौन है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल तो ऐसा होता है ये, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो यानी यहां पे एक NO2 ग्रुप, इधर एक NO2 ग्रुप, और फिर इधर एक NO2 ग्रुप, फिर ये 3 नाइट्रोफिनॉल, ये 3 नंबर पर यानी 1 2 3 यानी मेटा नाइट्रोफिनॉल है। फिर है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। ये सॉरी ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो ये सबके स्ट्रक्चर है। अब सोचेंगे कि क्या करने का, इनको मार्क्स देंगे हम। जो जितना ज्यादा एसिडिक है उसको ज्यादा मार्क देंगे। अब मार्क्स कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 से लेकर 100 तक मार्क देंगे। मतलब किसी को भी किसी के अंदर भी घुसाया जा सकता है। तो देखो कैसे, सबसे पहले मान लो मैंने इसको 50 मार्क्स दे दे, मान लो, ठीक है, मान लो 50 मार्क्स मैंने इसको दे दी। अब सोचो कौन ऊपर होगा और कौन नीचे। ये वाला देखो कौन बड़ा है। अब ये तो ज्यादा ही होना चाहिए। एक तो सबसे पहले फिनॉल्स अल्कोहल से ज्यादा रिएक्ट मतलब एसिडिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिंग रहती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक ज्यादा होगा। तो फिनॉल तो विड्रॉइंग है, फिर इसके ऊपर और विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो इसकी तो एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो इसकी सबसे ज्यादा है। देखो जरा पूरे ग्रुप में देखो तो सबसे बड़ा कौन है? यही है। तो इसको देंगे हम कुछ, देखो स्पेस देके इसको 60 मार्क्स देंगे, राइट, 60। ठीक है, स्पेस देके ही देना है मार्क। इससे ये बड़ा है, एसिडिक है, तो इसको जल्दी से 51 नहीं देना है, क्योंकि अंदर कोई अचानक हो सकता है कि इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए स्पेस देके मार्क्स दो। फिर इसको देखो, ये अरे मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन से एक तो एक याद रखना है, कोई भी इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजोनेंस इफेक्ट डिपेंड करता है पोजीशन पे। यानी रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से। अब ये जो NO2 ग्रुप है, ये रेजोनेंस इफेक्ट से भी माइनस है और इंडक्टिव से भी माइनस है, मतलब -R और -I है। अब इसका मेटा पोजीशन से ये इफेक्ट तो काम नहीं करने वाला, लेकिन ये तो काम करेगा। तो ओवरऑल ये माइनस ही है। ओवरऑल ये ग्रुप क्या हो गया? माइनस हो गया। ओवरऑल दोनों ग्रुप का एडिशन देखना पड़ता है। तो ओवरऑल माइनस है, यानी ये भी एसिडिटी बढ़ रहा है, लेकिन एसिडिटी इसके जैसे नहीं बढ़ा रहा। ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला बी वाला, ये बी वाला बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका -R ग्रुप भी अफेक्ट करेगा और इसका -I भी अफेक्ट करेगा, और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब मेरे को पता है कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो वैसे तो मैंने इसको बहुत ज्यादा मार्क्स देने चाहिए,
मतलब 80 90 ऐसे कुछ, ठीक है, चलो 90 दे देते, इससे ज्यादा। अब इसको बी वाले से कम लेकिन इससे ज्यादा देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि ये एक तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है इसका मतलब है ऑलरेडी ये फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा है, एलिफेटिक अल्कोहल जो रहते हैं उनसे वो एसिडिक है। फिर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई ग्रुप लगा है, तो ये इन दोनों के बीच आएगा, दोनों के बीच यानी 50 और 90 के बीच, तो कुछ इसको 70 मार्क्स दे दो। चलो अब ये इसके पास दो है, मतलब इससे ये बड़ा है, क्यों? क्योंकि दो है ना, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मोर एसिडिक हो गए, तो इसको मार्क्स ज्यादा दे दो। 70 से ज्यादा यानी 100 तो नहीं देना है। क्यों 100 नहीं देना है? क्योंकि भाई ये 90 पे है ना, तो इससे तो बड़ा नहीं है, ये बी से तो बड़ा नहीं है, डी डी सिर्फ सी से बड़ा है, इसका मतलब इसको 80 दे दो। बी तो सबसे बड़ा है क्योंकि उसके ऊपर एक तो 3 नाइट्रो ग्रुप है और वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। इसको ये देखो, ये तो अल्को इससे तो बड़ा है, एलिफेटिक से बड़ा है क्योंकि फिनॉल एलिफेटिक अल्कोहल से मोर एसिडिक रहते, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब है बी सी डी इन तीनों से ये कम है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो तीनों से कम, तीनों से कम यानी 90 70 80 से भी कम, तो इसको कुछ 60 मार्क देंगे हम, 60 मार्क्स। लेकिन याद रहे इससे कम नहीं आनी चाहिए मार्क। अब इसका देखो क्या सीन है, इसका सीन क्या है, एफ वाला ई से भी कम होना चाहिए, एफ वाला ई से भी कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी क्या होती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसको कम दिया यानी कितना कम देना है? 50 तो नहीं देंगे क्योंकि इससे तो ये ए से तो, लेकिन ए से तो बड़ा है, एफ ए से तो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भाई एरोमेटिक है, एरोमेटिक है इसलिए बड़ा है। चलो तो इसको इन दोनों के बीच यानी 55 मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से ये ऑर्डर बनते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? बी। सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आए? बी को। सो बी इज मोर एसिडिक। देन उसके बाद कौन है 80 पर? डी इज मोर एसिडिक। देन उसके बाद कौन है? सी। उसके बाद कौन है 70 के बाद 60 पर कौन है? ई। इसके बाद कौन है? एफ। और उसके बाद है आपका ये। तो ये है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको ये इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर पूछे तो इसके उल्टी ले लो ऐसे, तो बिल्कुल सही है। देखो ये प्रोपेनॉल दिया है, उसके बाद और सबसे ज्यादा ये देखो ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल दिया है। ठीक है, तो मैच हो रहा है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये देखो, इनको अरेंज करेंगे हम एसिडिक ऑर्डर से। तो यहां पे तो जो ग्रुप लगाया गया है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इससे एसिडिटी कम होती है। तो एसिडिटी कम होगी तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, मान लो इसको कुछ 50 मार्क दे दिए, तो इसकी उससे कम है, कम, तो इसको हम देंगे 40 मार्क्स। अरे इसकी तो और भी कम है क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको 30 मार्क्स। अब इसकी यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन ये पैरा पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इफेक्ट कहां से अच्छा दिखाता है? पैरा से। मतलब दो इफेक्ट रहते हैं इसके, एक रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा रहता है इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। इसका मतलब हम इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा सीरियसली लेंगे हम। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से दिखता है अच्छा? पैरा से। तो यहां से इफेक्ट ज्यादा अच्छा है। इफेक्ट ज्यादा अच्छा है नहीं, एसिडिटी अच्छी है ऐसा नहीं होता। इफेक्ट क्या है उसका? एसिडिटी कम करना। तो CH3 एसिडिटी कम करता है, तो कहां से कम करेगा? अच्छा, पैरा पोजीशन से एसिडिटी को कम करेगा। मेटा पोजीशन से एसिडिटी को उतना नहीं कम करेगा, उतना कम नहीं करेगा। देखो अभी समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी एसिडिटी कम है लेकिन इतनी कम नहीं, इतनी कम नहीं, तो 35 देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच होना चाहिए, राइट? इन दोनों के बीच मतलब ये कम है नहीं, क्या करना पड़ेगा फिर? इसकी एसिडिटी कम है, कितनी कम है? इससे तो कम नहीं, इससे थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है। और इससे तो कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्यों बिल्कुल कम नहीं? क्योंकि ये तो दो दो है,
तो एसिडिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा यानी 45 देना चाहिए ज्यादा, लेकिन इसके जैसे भी नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एसिडिटी कम तो हुई है, नॉर्मल फिनॉल से एसिडिटी कम तो हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है? थोड़ी कम हुई है। क्यों थोड़ी कम हुई है? क्योंकि वो मेटा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन से वो खुद का इफेक्ट उतना नहीं दिखा पाता। उसका इफेक्ट क्या है? एसिडिटी को कम करना, याद रहे। वही अगर NO2 ग्रुप रहता, याद रहे, ऐसा कुछ याद नहीं करना है कि मेटा से एसिडिटी, मेटा वाले की एसिडिटी ग्रेटर देन पैरा वाले की होती है, नो नो, ऐसा नहीं है। अगर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी पैरा वाले की एसिडिटी मेटा से ज्यादा रहती है। सो ये देखो CH3 के लिए ऐसा आएगा, NO2 के लिए या फिर अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए ऐसा आता है। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, देखो, तो इसको रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट है एसिडिटी को घटाना, इसका इफेक्ट है एसिडिटी को बढ़ाना, राइट। चलो अब नेक्स्ट है बेसिसिटी देखनी है हमको इनकी, बेसिसिटी। और ये जो ग्रुप्स लगाए हैं वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बेसिसिटी बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है इसकी बेसिसिटी बढ़ गई। अब इसको तुमने माना 50 दे दिया, तो ये बढ़ गई, यानी इसको कुछ तुम 60-70 दे दो। अब ये भी बढ़ाता है, ये भी डोनेटिंग है, लेकिन मेटा पोजीशन से, तो मेटा पोजीशन से वो उतना नहीं बढ़ा पाएगा जितना कि वो पैरा पोजीशन से बढ़ा पाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट पैरा से ज्यादा है। कोई भी हो, वो खुद का इफेक्ट पैरा से ज्यादा दिखाता है, पैरा पोजीशन से ज्यादा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पैरा और ऑर्थो से अच्छे से काम करते हैं। तो इसकी तो कम हो गई, तो इसको कम देंगे, लेकिन कितना कम देंगे? 40 तो नहीं देंगे, इससे कम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई सब्सटीट्यूएंट ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट तो है, मेटा पर है, इसका मतलब है इसकी बेसिसिटी बड़ी है, बड़ी है। मैं बेसिसिटी के ऑर्डर बता रहा हूं यहाँ पे, एसिडिटी के नहीं। अगर अमाइंस आएंगे तो हम बेसिसिटी का ऑर्डर लेंगे, यानी बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ उसके उल्टी होती है। तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई, अब इसकी थोड़ी कम है, मतलब इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, तो इसको हम 60 दे देंगे। अब इसकी पैरा पर भी है, मेटा पर भी है, तो बढ़ गई, मतलब किससे बढ़ गई? इससे भी ज्यादा बढ़ गई, इससे भी ज्यादा, तो कितनी हो गई? 80 हो गई। अब इसकी देखो, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, लेकिन इसके ऊपर प्यारा और मेटा पर है, लेकिन इसके ऊपर प्यारा और ऑर्थो पर है। तो ऑर्थो पोजीशन से ये देखो, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इफेक्ट इक्वल है इन दोनों का। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इफेक्ट इसका ज्यादा है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर, तो ओवरऑल इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई, तो ये 90 हो गए। तो इस तरीके से अब इनके ऑर्डर देख लो आप, मैं तो बस मार्क्स दे रहा हूं, मार्क्स के बेसिस पर आप ऑर्डर बता सकते हो सबसे ज्यादा कौन है, तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद कम ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और फिर सबसे कम बेसिक ए है। तो एसिडिटी इसके उल्टा है। चलो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर भी लगाए हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ग्रुप लगाए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो एसिडिटी कम होगी, विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो चलो, इसको मान लो तुमने 50 मार्क दिए, तो इसके ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग मतलब माइनस है, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई? 40 मान लो, इसकी 40 है ना, इससे कम। अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप, तो और भी कम हो गई, और भी कम, यानी 30 हो गई। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब है इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन कम कितनी? इससे कम नहीं। क्यों कम नहीं? क्योंकि इसके ऊपर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, इसके ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब है इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा लेकिन इससे कम होनी चाहिए। दोनों के बीच का नंबर कोई तो ले लो, 45।
इस तरीके से। अब देखो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप इससे वीक है, तो यानी इसकी एसिडिटी इससे कम होनी चाहिए, लेकिन कम कितनी, इससे तो कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी इससे तो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो इसका मतलब है इससे कम लेकिन इससे ज्यादा, तो ऐसा कोई 42 नंबर दे दो। अब ऑर्डर लगाओ, मान लो ये इसका नाम है ABCDE, ठीक है। तो ऑर्डर लगाने के लिए तुम देखो लाइव होगा, सबसे कम है कौन, ये है सबसे कम, चलो नीचे ऐसे ऑर्डर लगा के देता हूं मैं, ठीक है। सबसे कम कौन है भाई, ये है ये बी वाला, इधर लिख लेता हूं ऐसा कम। फिर उससे ज्यादा कौन है, चलो एक के नीचे एक लिख देता हूं, उससे ज्यादा कौन है, नहीं रे सबसे कम तो ये है सी वाला, सबसे कम तो ये है सी वाला, तो इसको लिखो पहले इधर, फिर ये आएगा। चलो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं अभी, क्योंकि पता है तुमको करना क्या है अभी। ये ऑर्डर इस तरीके से, फिर उसके बाद कौन है 45 नहीं 42 वाला, इसको ले लो, ये देखो इस तरीके से ऑर्डर बनेगी। फिर उसके बाद कौन है 45 यानी ये वाला, और फिर सबसे तगड़ा ये है, तो इस तरीके से इनकी ऑर्डर बनती है। ये देखो ये हो गई इनकी ऑर्डर ग्रेटर देन, ये असेंडिंग ऑर्डर है, हाँ ये ऐसे, ठीक। चलो तो मेन काम है ये मार्क्स देना कि कौन किससे कम है कौन किससे ज्यादा, ऑर्डर तो आप लगा ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो ये देखो, इसमें देखो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो चलो इसको कुछ 50 मार्क दे दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो ये भी विड्रॉइंग है लेकिन इससे वीक है, थोड़ा वीक है, तो इसको कम दे दो, कुछ 40 दे दो। यहां पे तो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा नंबर, इससे ज्यादा मतलब कितने 60 आएंगे कुछ। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, ओ तो इसका मतलब है अब, लेकिन ये वाला उतना इफेक्टिव नहीं रहता क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है, तो एसिडिटी उतनी बढ़ेगी नहीं, लेकिन इतनी कम भी नहीं होगी, इससे ज्यादा लेकिन इससे कम, क्योंकि इसके ऊपर एक ही है, इसके ऊपर 2 है, लेकिन इसके 2 ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये ऑर्थो पर है। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑर्थो पर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ऑर्थो पर है। ओ इन दोनों में डिसाइड करना अभी मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अब हैलोजन का कैसा रहता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेजोनेंस से भी, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके इंडक्टिव से इसका इंडक्टिव ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये करीब है, तो इसको थोड़ी वैल्यू ज्यादा दे दो, 40 से ज्यादा 42 दे दो, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये तो रेजोनेंस दिखाता है और स्ट्रांग है बहुत, तो अब इसके ऑर्डर लगा दो। यहां देखें बेसिक ऑर्डर है, इसको कुछ 50 मार्क दे दिए। अब ये क्या बेसिसिटी कम करता है, अब बेसिसिटी ये भी कम करता है लेकिन ये मेटा से कम कर रहा है, ये पैरा से कम कर रहा है, तो पैरा से इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट क्या है कम करना, तो और कम करेगा पैरा से, तो 40 करेगा। अब ये तो बढ़ाता है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेसिसिटी को तो ये बढ़ाते हैं ना, तो इससे भी ज्यादा, इससे तो ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, यानी कुछ 60 है। अब ये भी बढ़ाता है, पॉजिटिव है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि ये बढ़ा रहा है, जितना कि ये बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पैरा से बढ़ा रहा है, ये तो मेटा से बढ़ा रहा है,
मेटा से उतना नहीं बढ़ा पाएगा बेसिसिटी को। ये मैं ऑर्डर बेसिसिटी की लिख रहा हूं मैं। अमाइन आएंगे तो बेसिसिटी की ऑर्डर हम लिखेंगे, अमाइन आने के बाद हम बेसिसिटी ही लिखेंगे। एसिडिटी अगर पूछिए अमाइन की तो फिर उसको उल्टा करो बेसिसिटी के ऑर्डर को। तो फिर ये तो उतना, तो इसको इससे तो कम है, लेकिन इनसे तो ज्यादा होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डोनेटिंग है, कहीं पर भी रहो लेकिन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसकी रहेगी इन दोनों के बीच, इसके और इसके, यानी 55 कुछ। ओके, अब ये क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी कम करेगा लेकिन इतनी नहीं करेगा, इसके जैसी तो नहीं करेगा, इसके जैसी तो नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा करता है। हाँ, लेकिन इससे तो ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटा से कर रहा है, तो मेटा से तो कुछ पावर अप्लाई कर ही नहीं पाएगा वो। तो इन दोनों के बीच, क्योंकि ये देखो दोनों पैरा पर है लेकिन ज्यादा ताकतवर ये रहता है, तो इन दोनों के बीच देखो, इससे वीक रहेगा लेकिन इससे स्ट्रांग रहेगा वो साइनाइड, तो ये 45 कुछ ले लो आप। हो गई ऑर्डर, आप लगा लो। बेसिसिटी का ऑर्डर है ये, एसिडिटी है तो इसके उल्टा हो जाएगा। ये देखो, चलो इसको मान लो कुछ 50 दे दिए, पहले वाले को कुछ भी दे दो 50 वैल्यू। अब यहाँ पे 2 है, देखो ये फिनॉल है तो हम एसिडिटी की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मान लो 50 यूनिट है ऐसा कुछ, तो इसकी तो और कम हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो और कम 40। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो किससे, इससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे फिर, तो ये तो 50 है तो 50 से भी ज्यादा होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 60। ये तो 2 है विड्रॉ करने वाले, तो और भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई 70। एक ही है, ये भी बढ़ाएगा लेकिन एक ही है, और ये एक कमजोर है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इससे तो कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ कम होगी लेकिन इससे ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो डोनर है और ये तो विड्रॉर है, तो तुमको इसके और इसके बीच में आना पड़ेगा क्लोरीन को, तो इसके बीच का नंबर क्या है 55। ये हो गई इनके एसिडिक ऑर्डर। तो सबसे स्ट्रांग कौन है, ये सबसे स्ट्रांग, फिर कौन है ये, फिर कौन है ये, फिर कौन है ये, और ये बहुत ही कम, इस तरीके से। अब इधर देखो, यहां पे ये तो विड्रॉ कर रहा है, चलो इसको 50 दे दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये तो डोनेट कर रहा है तो फिर एसिडिटी कम हो गई यानी 40। ये क्या है, ये रेजोनेंस में प्लस है लेकिन इंडक्टिव में माइनस है, तो ओवरऑल ये तो प्लस हो गया, ओवरऑल ये प्लस हो गया। तो अब देखो, ये तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन रेजोनेंस का प्लस तो ज्यादा होगा ना, रेजोनेंस इज अ डोमिनेंट इफेक्ट, तो सिंपल बात है रेजोनेंस डोमिनेंट है तो ये सबसे कम होगा, क्योंकि प्लस इफेक्ट है ना, प्लस प्लस में तो एसिडिटी कम होती है, तो ये 30। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। यहां पे क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शुड बी। इन दोनों में कौन है देखो, ऑफकोर्स ये स्ट्रॉन्गर है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम हो गई। इन दोनों में देखो, हाँ यहां पे थोड़ा कैच होता है, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट बोल के होता है, ऑर्थो इफेक्ट।
तो वैसे तो देखा जाए तो एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड्स, मतलब एनिलीन और बेंजोइक एसिड, यहां पर यह देखने को मिलता है। तो ये क्या रहता है ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो एसिडिटी बढ़ाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, भले हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लेकिन फिर भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। यानी यहां पे एक ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहां पे, बस यहां पे अलग होता है, बाकी यहां पे और यहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। तो पहले इन दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को लेते हैं हम। एसिड स्ट्रेंथ बोला है तो ऑफकोर्स एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डोनर है, तो डोनर होने की वजह से एसिड स्ट्रेंथ कम करता है। और यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये डोनर है तो डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन काम यहां पे उल्टा होता है, यहां पे उल्टा काम कर रहा है। ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, तो ये उल्टा हो गया इसका। और यहां पर भी हमको लगता है कि इसकी एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि ये डोनर है ना, तो डोनर तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना चाहिए, सॉरी बेसिक कैरेक्टर बढ़ाना चाहिए, ये बेसिक पूछा है। लेकिन डोनर बेसिक कैरेक्टर यहां पे क्यों कर रहा है? ऑर्थो पोजीशन पर होने की वजह से उसका एक क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है और वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, तो ये बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है, ये ऐसे।